नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम आपसे का स्वागत है। क्या आप ये विश्वास करेंगे कि इस देश की लगभग 1/3 आबादी बिना पानी के होने वाली है। यानी देश के 773 जिलों में से लगभग 300 जिलों में पानी की किल्लत हो गई है। या दूसरे शब्दों में कहें कि 2030 तक ये आबादी बुरी तरह से बिना पानी के हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी। दूध से भी महंगा पानी अभी बिक रहा है और आगे हालात खराब होने वाले हैं। 2030 तक जो नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि 70% आबादी जो कि ग्राउंड वाटर पर यानी भूजल पर निर्भर है, वहां सबसे ज्यादा किल्लत होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पानी पर हमारे लिए चिंता कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? आज सुबह आपका पानी आया? नहीं आया तो हो सकता है कुछ सालों बाद लंबे दिनों तक यानी कई दिनों तक पानी ना आए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी पर चिंता कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आपके घर में पानी आए और इसके लिए वो अपना अन्न जल त्याग देते हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही एक शख्सियत, मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित, स्टॉकहोम अवार्ड से सम्मानित जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम आपका स्वागत है। देश की 1/3 आबादी लगभग 300 जिले 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। वहां की जनता जो है वो बिना पानी के रहेगी। आपने सुना है अन्न जल त्याग दिया है, ये चिंता क्या है आखिर? देखिए, मैं महानदी की यात्रा 18 तारीख से कर रहा था। मैंने देखा कि पूरी महानदी कलमा बैराज के नीचे सूख गई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ सूखी हुई दिख रही है तो चलो शायद आगे पानी होगा। तो ये जो कलमा बैराज की कहानी है वो ये कि छत्तीसगढ़ ने 7 उद्योगपतियों को ये पानी कंपनियों के कंसोर्टियम को दे दिया और अब ये कंपनियां तय करती हैं कि पानी नदी में जाएगा कि इंडस्ट्री में जाएगा। उस पानी पर जो नदी का अधिकार था वो इन कंपनियों ने छीन लिया। तो ये जो कंपनियों का अधिकार है ये छीनने के बाद लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर अपनी जगह छोड़कर विस्थापित हो रहे हैं। वहाँ के जो चासी हैं, जिनको किसान कहते हैं, जब उनके पास पानी नहीं होता तो फिर वो उजड़ जाते हैं। वहीं बिल्कुल एक जैसी जमीन, एक जैसा पानी छत्तीसगढ़ में दोनों तरफ धान की फसल लहला रही है, क्योंकि ये जो 7 कंपनियां हैं जी, और उन्होंने 7 बैराज बना दिए हैं अलग अलग। वो जब फालतू पानी होता है तो किसान लोग, चासी लोग ले लेते हैं, लेकिन नदी को पानी नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारत सरकार भी इस नदी की हत्यारी है। क्यों? क्योंकि जब प्रोफेसर GD अग्रवाल आमरण अनशन कर रहे थे तो 11 अक्टूबर 2018 को पर्यावरणीय प्रवाह के लिए भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के अनुसार लीन सीजन में भी नदी में 30% फ्लो देना होगा। ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, मेरा कानून नहीं है, भारत सरकार का कानून है। तो भारत सरकार को महानदी, जो एक राष्ट्रीय नदी है, 5 राज्यों में उसका बेसिन है, 2 राज्यों में वो बहती है, तो उसको पानी को प्रवाह देना चाहिए। दूसरा, जो उस नदी का राइपेरियन राइट है वो भी मिलना चाहिए। वो कहता है कि पानी नीचे तक जाए, तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था। फिर हम चल के उसके नीचे 7 किलोमीटर नीचे सूखा सोडा नाम की एक जगह है, उस जगह पे पहुंचे। वहाँ देखा तो केवल रेगिस्तान, जैसा हमारा जैसलमेर, बाड़मेर। अरे उड़ीसा में रेगिस्तान कहाँ से आ गया भाई जी? तो देख के मेरी आंखें जरा नम हो गई और पानी निकलने लगा कि भाई क्या हो गया। एक देश, एक नदी,
इस नदी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ने बांट दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ट्रिब्यूनल बना दिया। ट्रिब्यूनल को 4.5 साल हो गए, अभी तक एक भी इंटरिम ऑर्डर उसने दिया नहीं। कम से कम ये ट्रिब्यूनल राइपेरियन राइट का और जो भारत सरकार का कानून है उसके मुताबिक इस नदी के पानी के प्रवाह का कुछ तो करता। तो जब मेरी आंखों में आंसू आया तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि यार अब इस राज्य में तो अपने को अन्न त्याग देना चाहिए। तो हमने अन्न त्याग दिया और फिर हम वहाँ से यात्रा करते हुए सीधे भुवनेश्वर आ गए। अब हम भुवनेश्वर में बैठ गए, सुबह से शाम तक। नहीं तो आपका कहना क्या कि उड़ीसा सरकार का सबसे ज्यादा कसूर है, या पानी के प्रति हमारी अनदेखी उसका कसूर है, या ये पानी को ताले में रखने वाला जो सिस्टम है जिसके पास ये आया वही ताले में रखना चाहता है? ये पानी को अपने ताले में रखने का जो सिस्टम बन रहा है ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में तीनों सरकार दोषी है। सबसे पहले भारत सरकार दोषी है, फिर छत्तीसगढ़ सरकार दोषी है, फिर उड़ीसा सरकार है। अब आप मुझसे पूछो कि ये क्यों दोषी हैं? जी, तो भारत सरकार का तो मैंने बता दिया कि उन्होंने अपने कानून की ही पालना नहीं करवाई, इसलिए नदी मर गई, सूख गई, नदी की हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार इसलिए दोषी है कि उसने नदी को अपने राज्य की 7 उद्योगपति को 7 कंपनियों को पानी सौंप दिया, नदी का अधिकार कंपनियों को दे दिया। उड़ीसा सरकार इसलिए दोषी है कि 4 साल पहले पूरे आंदोलन के साथ जुड़ के बहुत सक्रिय थी। अब जब से ये ट्रिब्यूनल बना है उस सरकार ने सूचना ही बंद कर दिया और वो सोचती है कि ट्रिब्यूनल काम करेगा। मैंने उनसे कहा था बहुत पहले, मुख्यमंत्री जी खुद मिलके कहा, एक बार नहीं 3 बार मिलके कहा कि देखो ये महानदी का विवाद कावेरी जैसा गंभीर विवाद नहीं है, ये सिंपल विवाद है। दोनों राज्यों में एक जैसी जनता है, एक जैसी खेती होती है और एक जैसे लोग ही इस पूरी नदी के मालिक हैं। तो आप इसको कावेरी जैसा विवाद मत बनाओ। कावेरी जैसा विवाद बन जाएगा तो ये लंबा खींचेगा और दोनों राज्यों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो तब तो वो थोड़े एक्टिव थे, लेकिन जब ट्रिब्यूनल बन गया तब वो बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए और तब से उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि लेना बंद कर दिया। मेरा कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार जागरूक होती तो वो इस ट्रिब्यूनल से अब तक नदी को जिंदा रखने वाला नदी का राइपेरियन राइट का अधिकार और ये जो 11 अक्टूबर 2018 वाला जो नदी पर्यावरणीय प्रवाह का जो नोटिस कानून है उसके मुताबिक नदी को पानी दिलाने का काम कर लेते। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है? क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि यमुना से हरियाणा उतना पानी नहीं छोड़ती जितना उसका अधिकार है। देखो 12 मार्च 1992 में तब 5 राज होते थे, अभी तो 6 हो गए। यमुना के बेटे 6 बन गए जी, तब 5 बेटे थे। 500 बेटों ने मिलकर ये तय किया था कि हम ये जो हमारा हथनी कुंड बैराज है इस पे से हर हालत में पानी हो ना हो, कितना भी कम पानी, लेकिन 10% तो फ्लो देंगे। अब वो फ्लो नहीं आता, वो फ्लो आ भी जाता है तो फिर हरियाणा की जो कैनाल है वो सारा पानी उठा लेती है। तो यमुना जी यूपी में आते ही सूख जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। फिर दिल्ली में थोड़ा बहुत स्राव आता है, यूपी के नालों वालों का गंदा पानी, नदी यमुना का पानी तो है नहीं, तो दिल्ली आते आते थोड़ा सा पानी दिखने लगता है। फिर उसको वजीराबाद वाला जो वाटर पंप है वो सारा पानी उठा लेता है। तो लेकिन वजीराबाद के उसी पानी से दिल्ली वालों के की जान बचती है, वही लोग वो पानी पी रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, पर ये दिल्ली वाले लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, ये किसी का भी पानी खींच लाते हैं। तो अभी तो इनकी पावर के कारण इनको पानी मिल रहा है, ये ले आ रहे हैं। दिल्ली जिंदा है, अभी तक वो केवल
यमुना के पानी से ही यमुना को गंदा करते थे। अब गंगा का पानी ले आए सोनिया विहार में, अब वो यमुना को गंदा नाला, लेकिन किल्लत अभी भी बरकरार है। राजेंद्र सिंह जी, मैं बता दूं, इस देश में इस समय लगभग पूरे देश में इस समय पानी की किल्लत है। और जो रेल राजस्थान में जून में चलती थी वो अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में ही चल पड़ी है। लोग घरों की छतों पर जो टंकी रखते हैं उसमें ताले लगा के रखते हैं। जो घरों के बाहर दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में जो केन रखी हुई हैं उन पर भी ताले लगे हुए हैं। पानी तालों में रहेगा तब तक किल्लत रहेगी। चलिए इसको बहने देते हैं और इतना पानी बचाते हैं, खर्च नहीं करते हैं, बचाते हैं ताकि हर जगह पानी बहे। अनिल सागर, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी के लिए।